नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हर्षित अग्रवाल है। मैं ट्रॉमा सर्जन हूँ, एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित हूँ। अभी मैं श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सर्जन की पोस्ट पे, और मैं आप लोगों से ट्रॉमा से रिलेटेड कुछ बातें अपनी साझा करना चाहता हूँ। ट्रॉमा यानी अभिघात हमारे देश में एक्सीडेंट मौतों का बहुत बड़ा एक कॉज है। रोज़ाना सड़कों पे तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा मृत्यु होती हैं, और हमें समझने की ज़रूरत है कि इन मृत्युओं को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। हम लोग श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में गोल्डन आवर के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। गोल्डन आवर यानी कि चोट लगने के बाद पहला 1 घंटा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट घंटा माना जाता है। और ये माना जाता है कि अगर उस समय मरीज़ को सही ट्रीटमेंट या इलाज मिल जाए तो उसके बचने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ट्रॉमा कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, चाकू लग जाना, गोली लग जाना, कट मशीन से हाथ का या पैर का कट जाना। तो इस प्रकार से कई तरीके से एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे कमाल की बात या अचरज की बात हम कहें तो जो एक्सीडेंट केसेस हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक अंग को ही तक ही सीमित रहें। इसमें सर की चोट भी हो सकती है, गले की भी चोट हो सकती है, हड्डी की चोट हो सकती है, फेफड़े की चोटें हो सकती हैं, पेट की चोटें हो सकती हैं, या फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार रहती है, जिसमें कि हम लोग सर की चोट, पेट की चोट, छाती की चोट, हर प्रकार की चोटों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर में हम लोग को ये भी चीज़ देखनी रहती है कि ब्लड बैंक का बैकअप हमारे पास हमेशा रहे और हमेशा ऑपरेशन थिएटर रेडी रहे, जिससे कि अगर मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है उसी समय तो हम लोग प्रोवाइड करवा पाते हैं। हमारी सारी तरीके की इमेजिंग यानी कि सारी जांचें वगैरह वहीं पे हमारे पास सब अवेलेबल हैं। एक्सीडेंटल केसेस में हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत एक और है कि जल्द से जल्द अगर वो सही केस में सही अस्पताल में सही जगह पहुंच जाए तो उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में हम लोग साथ में ही थोरेसिक सर्जरी यूनिट भी चला रहे हैं। थोरेसिक सर्जरी यूनिट में फेफड़े में अगर पस पड़ जा रहा है या फेफड़े में टीबी के बाद में पूरा फेफड़ा खुल नहीं रहा है या फंगस का इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो इन सब केसेस को भी हम लोग डील कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग कुछ एहतियात बरतें, जिसमें कि हम लोग हेलमेट लगा के हमेशा अपना बाइक चलाएं तो हेलमेट लगाएं, और जब हम गाड़ी चलाएं तो हम लोग सीट बेल्ट ज़रूर बांध के चलाएं। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि जैसे कि किसी को कुछ चोट लग जाए, जैसे कि चाकू लग जाए, तो उस चाकू वगैरह को हम लोग उसी समय ना निकालें, उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं और वहीं पर जाके उसको निकलवाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर से धन्यवाद करूंगा सबका कि आप लोगों ने मेरे को सुना।